कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। एक पार्ट पर बना चुकी हूँ, दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस पे बात कर रहे थे। उसके जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर सबसे पहले करेंगे, वेट और हाइट। तो जो पेशेंट का वेट था वो था 55 किलोग्राम और हाइट थी 170 सेंटीमीटर्स। और कॉन्शियसनेस पेशेंट इज कॉन्शियस बट नॉट ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस और पर्सन। क्या नहीं था, वो ओरिएंटेड नहीं थे टाइम, प्लेस और पर्सन से। फिर से आई ओपनिंग, ग्लासगो कोमा स्केल पे आई ओपनिंग 4 उनको हमने स्कोर दिया था। स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग थी। वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स मैंने अभी भी नहीं लिखा है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा था, अभी मैं देख के अभी बाद में लिखूँगी। ये थे उनके वाइटल साइंस, ये उनके कुछ वाइटल साइंस थे जो कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अगर आपको बनानी हो सिमिलर केस स्टडी। इससे आगे फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल साइंस के बाद है नरिशमेंट। हेड टू टू असेसमेंट में नरिशमेंट, पेशेंट वाज माल नरिश्ड, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। उनका जो वेट था वो हाइट के अकॉर्डिंग क्या था, कम था। बॉडी बिल्ड कैसा था, पेशेंट इज थिन, लेस बॉडी मास, उन पे बॉडी मास क्या था, कम था। हेल्थ कैसी थी, वो अनहेल्थी थे, इसीलिए तो वो किस में थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक्टिविटी नो एक्टिविटी, पर्सन इज नॉट एबल टू मूव हिज लेफ्ट लेग एंड हैंड। वो अपना क्या नहीं कर पा रहे थे। उनको क्या हुआ था, उनको जब सीजर आया था तो उसके बाद उनका जो लेफ़्ट साइड वाला बॉडी था, बॉडी उसमें लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट हैंड्स का मूवमेंट क्या हो गया था, रिस्ट्रिक्ट हो गया था, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब दूसरा तीसरा दिन हुआ तो वो दूसरे तीसरे दिन पे वापस लौट के, मतलब टेम्प्रेरी लॉस हुआ था, पैरालिसिस हुआ था टेम्प्रेरी, बाद में वो वापस आ गया था। अब है मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में सबसे पहले है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस है पेशेंट एंड नॉट ओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस और टाइम इन डे 1 ऑफ ट्रीटमेंट, बट इन डे 2 पेशेंट इज एबल टू पर्सन, प्लेस और टाइम, एबल टू रिकॉग्नाइज पर्सन, प्लेस और टाइम बाय आस्किंग क्वेश्चन। अब लुक कैसा था उनका, तो लुक उनका था ब्लंट लुक ड्यू टू इलनेस। इलनेस की वजह से उनका लुक कैसा था, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कि ब्लंट का मतलब होता है कि मतलब कोई न्यूट्रल इफेक्ट होना, ना हैप्पीनेस है ना सैडनेस है, इस तरीके का लुक उनका था। पोस्चर कैसा था, बॉडी कर्व कैसे थे, नॉर्मल था, उनको लॉर्डोसिस काइफोसिस कुछ भी नहीं था। मूवमेंट कैसी थी, पेशेंट इज़ नॉट एबल टू मूव, क्योंकि हमने पहले भी बताया मैंने कि उनका जो लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट हैंड था वो क्या कर रहा था, टेम्परेरी पैरालिसिस हो रखा था उसको, तो उनको तो नई मूवमेंट कर पा रहे थे वो। स्किन की कंडीशन कैसी थी, स्किन का कलर कैसा था, तो कलर था नॉर्मल कलर था, लाइट ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर। टेक्सचर कैसा था, स्किन टेक्सचर वाज नॉर्मल, लिटिल बिट ड्राइनेस थी, फ्लेकीनेस थी, और प्रेजेंस ऑफ रिंकल थे, क्योंकि 64 ईयर ओल्ड थे, थोड़े बहुत रिंकल थे। टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर था 96.4 फ़ारेनहाइट, और लीजन प्रेजेंट थे, तो देयर वाज नो लीजन, उनको कोई भी लीजन उन पे प्रेजेंट नहीं थे। और अब था हेड एंड फेस। तो स्कल सर्कमफेरेंस में क्या था, नॉर्मल था उनका 60.5 सेंटीमीटर। स्कैल्प था, स्कैल्प वाज नॉट क्लीन, इनकी स्कैल्प क्लीन नहीं था। मॉडरेट डैंड्रफ था, ड्राइनेस थी, ड्राई हेयर थे। फेस क्या था, पेल था विद लॉस ऑफ एक्सप्रेशन। फेस क्या था, थोड़ा बहुत पीला था और उनके कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। आइस क्या, अब आइस की बात करते हैं। एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टॉर्च और पेन, टॉर्च पेन। आईब्रोज कैसी थी, नॉर्मल थी, सिमेट्रिकल थी दोनों के दोनों। आई लैशेज कैसे, देर वॉज नो इन्फेक्शन एंड डेंसिटी वॉज ऑल्सो नॉर्मल। कर्व्ड आउटवर्ड कर्व थी और डेंसिटी नॉर्मल थी आई लैशेज की। आईलिड कैसे थे, नो इडेमा और लीजन, कोई भी लीजन प्रेजेंट नहीं था, और आईलिड की ड्रॉपिंग भी नहीं थी, उनको टोसिस भी नहीं था। आईबॉल कैसे थे, आईबॉल नॉर्मल आईबॉल था, नॉर्मल रोटेशन था। कंजक्टिवा ट्रांसपेरेंट इन बोथ आइज, नो डिस्कलरेशन। स्क्लेरा जो थी वो फुली वाइट थी दोनों आइज की, उनको उसमें भी कोई डिस्कलरेशन नहीं था। कॉर्निया और आइरिस कैसे थे, कोई नो इरेगुलरिटीज़ और एब्रेजन प्रेजेंट, कोई एब्रेजन प्रेजेंट भी नहीं था और कोई इरेगुलरिटी भी नहीं थी। प्यूपिल कैसी थी, प्यूपिल इक्वल थी, राउंड थी, रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन टूवर्ड्स अकोमोडेशन की क्या थे, नॉर्मल था। विजन कैसे था, पेशेंट हैज़ हाइपर मेट्रोपिया, पेशेंट को हाइपर मेट्रोपिया था। हाइपर मेट्रोपिया का मतलब कि पेशेंट को क्या दिखता है, दूर का देखने में हाइपर मेट्रोपिया मीन्स कि पास का देखने में हाइपर मेट्रोपिया,
मायोपिया, दूरदृष्टि, हाँ हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, मतलब उनको दूर का साफ दिखाई देता है, नज़दीक का उनको नहीं दिखाई दे रहा था साफ। ईयर में क्या प्रॉब्लम थी? ईयर में था एक्सटर्नल एयर वैक्स, जो ईयर वैक्स को हम सेरुमेन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो वो प्रेजेंट था। नो एनी अदर डिस्चार्ज, लेकिन कोई डिस्चार्ज, कोई पस, ब्लड कुछ भी नहीं था। हेयरिंग कैसी थी? हेयरिंग इक्विटी उनकी नॉर्मल थी। एग्जामिनेशन बाय विस्पर टेस्ट किया था, कुछ विस्पर उनके कान पे हमने विस्पर किया, उनको बोला रिपीट करो, तो उन्होंने रिपीट कर दिया था। अब है नोज़ का एग्जामिनेशन, तो एक्सटर्नल नेयर्स जो थे, नेजल डिस्चार्ज, उन पर क्या था? म्यूकस था। नोस्ट्रल कहते थे इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, नो सेप्टम डेविएशन, उनका सेप्टम क्या था? डेविएटेड नहीं था। अब माउथ एंड फेरिक्स में बात करते हैं। माउथ एंड फेरिक्स में लिप्स क्या थे? ब्राउन कलर के थे और सिमेट्रिकल थे। ओडर कैसा था? फाउल ओडर था, स्मेल आ रही थी ड्यू टू पुअर हाइजीन। टीथ कैसे थे? सिमेट्रिकल एंड येलोइश। म्यूकस मेम्ब्रेन और गम्स कैसे थे? नॉर्मल थे। नो अल्सरेशन, उनमें अल्सरेशन नहीं थी, कोई ब्लीडिंग नहीं था। टंग कैसी थी? वाइट कोटिंग थी, प्रेजेंट थी। नो प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन की वजह से टंग में क्या था? वाइट कोटिंग क्या हो रखी थी? प्रेजेंट हो रखी थी। थ्रोट एंड फेरेंक्स में क्या था? नॉर्मल, नो इनलार्ज टॉन्सिल एंड पस, थ्रोट भी नॉर्मल था, इनलार्जमेंट भी नहीं था थायराइड ग्लैंड का, सारा कुछ क्या था? उनका नॉर्मल था। अब है नेक, तो नेक में लिम्फ नोड कैसे थे? तो लिम्फ नोड में कोई इनलार्जमेंट नहीं था, थायराइड ग्लैंड नॉर्मल थी। और रेंज ऑफ मोशन कैसा था? पेशेंट वॉज एबल टू फ्लेक्स एक्सटेंड हिज नेक, वो अपने रेंज ऑफ नेक इतना तक वो कर पा रहे थे, लेकिन वो अपने हैंड्स का मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, हैंड्स का और लेग्स का, क्योंकि उनको क्या टेम्परेरी पैरालिसिस हो रखा था। चेस्ट का क्या है? थोरैक्स में नॉर्मल शेप था, सिमेट्रिकल था, बोथ साइड टेक ऑफ एट द सेम टाइम एंड टू द सेम एक्सटेंट, वो दोनों साइड को क्या कर पा रहे थे? टेक ऑफ कर पा रहे थे। अब है ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड में क्या है? लो पिच वीजिंग साउंड उनको सुनाई दे रही थी। स्नोरिंग ड्यू टू कोल्ड एंड कफ क्या हो रही थी? उनके साउंड कैसी हो रही थी? जैसे वीजिंग साउंड आ रहे थे और स्नोरिंग साउंड आ रहे थे। हार्ट में क्या है? नॉर्मल लब डब साउंड सुनाई दे रहा था। उनका पल्स रेट 80 था और बीपी था 126/78 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये उनका क्या था? बीपी। अब है एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या था? ऑब्जर्वेशन में नो स्किन रैश, एब्डोमेन में कोई स्किन रैश नहीं था और एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट था। ऑस्कल्टेशन किया था, बॉल साउंड जो थी वो थी नॉर्मल थी 14 पर मिनट, नॉर्मल जो होती है वो 530 पर मिनट होती है, कि 1 मिनट में बाउल साइड 530। और ये एग्जामिनेशन किया गया था विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। परकशन में क्या था? नो फ्लूइड इन पेरिटोनियम एंड गैसियस डिस्टेंशन। पैल्पेशन में पैल्पेट विद नो टेंडरनेस, नो पेन एंड नो ऑन पैल्पेशन इन एब्डोमेन, क्या नहीं था? कोई टेंडरनेस नहीं थी प्रेजेंट, कोई पेन नहीं हो रहा था उन्हें। एक्सट्रीमिटीज़ क्या थी? नॉर्मल शेप में थी विद इम्प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वो पर्सन वॉज नॉट एबल टू मूव, वो वॉक नहीं कर पा रहे थे एंड कांट मूव हिज लेग, लेफ्ट हैंड एंड लेग। नो हिस्ट्री ऑफ बोन ब्रेकेज, उनकी बोन भी क्या नहीं थी? ब्रेकेज नहीं हुई थी। उनके जो एक्सट्रीमिटीज़ थे वो नॉर्मल शेप में थे विद इम्प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, वो हम क्योंकि उनको क्या हो रखा था? लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो रखा था, वो भी टेम्परेरी। बैक में कोई रैशेस नहीं था, कोई कंप्लेंट नहीं था बैक पेन का। स्पाइनल इंजरी भी नहीं थी, स्पाइनल कर्वेचर एकदम नॉर्मल था, प्रॉपर स्पाइनल कर्वेचर विद नो लॉर्डोसिस और काइफोसिस। ये है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद जो था, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट केस स्टडी के तीसरे पार्ट में मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और तो मुझे मेरे लिए एक मोटिवेशन यही है कि मुझे ये पता चल पाए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आपके लिए यूज़फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए वो तरीका ये है कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे, तभी मुझे पता चल पाएगा। तो आप वो सब करिएगा। थैंक यू।